हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? आप सभी का कक्षा 10 की विज्ञान विषय के चैप्टर 8 में स्वागत है। चैप्टर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक। और बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने जा रहे हो एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण। तो बच्चों, IUPAC पद्धति अपनी चल रही है और IUPAC पद्धति में आप लोग अब तक एल्केन और एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण पढ़ चुके हैं और ठीक उसी श्रृंखला में आज आप एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण पढ़ोगे। तो एल्काइन श्रेणी का नामकरण पढ़ने से पहले हमको देख लेना चाहिए कि एल्काइन श्रेणी के यौगिक क्या होते हैं और इनको हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो एल्काइन श्रेणी के यौगिकों को किस तरह से आप बना सकते हो, इस श्रेणी के यौगिकों के अंदर क्या खास बातें होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब हम चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एल्काइन श्रेणी की विशेषताएं। तो देखो बच्चों, मैं नोट कर रहा हूँ एल्काइन श्रेणी की विशेषताएं। एल्काइन श्रेणी की विशेषताएं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने जब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण बताया था तो उस टाइम पर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए थे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो श्रेणियां आपको बताई थीं, एल्कीन और एल्काइन। तो वही एल्काइन श्रेणी है ये, ठीक है ना। तो नंबर 1 मैं इसकी विशेषता लिखता हूँ, इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, सामान्य सूत्र CnH2n-2। लिखने का तरीका देख लेना कैसे लिख रहा हूं मैं। नंबर 2, इन यौगिकों को एसिटिलीन भी कहा जाता है। एल्काइन श्रेणी के जो यौगिक है उनका दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन। गैस होती है ये एसिटिलीन एक। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इस श्रेणी के जो यौगिक है वो कैसे हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त। इन यौगिकों के मध्य कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध, कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध। देखो किस तरह से, ये कार्बन हो गया, ये त्रिबंध हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया। तो कार्बन की संयोजकता रखनी कितनी है? 4। तो यह कार्बन की 3 तो ये गई, चौथी इधर हो गई, इस तरह से इसकी इधर हो गई। त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, इस श्रेणी का अनुलग्न आयन
होता है। तो ये विशेषताएं आपको हमने एल्काइन श्रेणी की यहाँ पर नोट कर दी हैं और इन विशेषताओं के आधार पर ही हम इस श्रेणी के यौगिकों का निर्माण करेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर एल्कीन श्रेणी की तरह एक चीज़ ध्यान रखनी है और वो चीज़ क्या है कि त्रिबंध या द्विबंध जो होता है, द्विबंध लगाओ चाहे त्रिबंध लगाओ, द्विबंध या त्रिबंध को लगाने के लिए कम से कम कितने कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता होगी? 2, कम से कम 2 तो चाहिए। तो एल्काइन श्रेणी का जो पहला यौगिक बनेगा वो कम से कम कितने कार्बन परमाणु वाला होगा? 2 कार्बन परमाणु वाला होगा। ठीक है। इसी प्रकार से एल्कीन श्रेणी में जो पहला यौगिक बना था वो कम से कम कितने कार्बन परमाणु वाला था? 2, क्योंकि बामें आपको द्विबंध लगाना था। तो अगर हम पहले कार्बन की बात करें मैथ की, तो मैथ प्लस आयन होता है यानी कि मैथाइन। इसका कोई मैथाइन जैसा यौगिक नहीं बनता है। एल्काइन श्रेणी का मैथाइन यौगिक एग्जिस्ट नहीं है, कोई नहीं बनता है। इसका पहला यौगिक क्या बनेगा? कम से कम 2 कार्बन के लिए एथ लोगे तो एथ प्लस आयन बराबर एथाइन। पहला यौगिक क्या बनेगा बच्चों? एथाइन। ठीक है। जैसे आप लोग पूर्व लग्न लिख दो, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 तक लिख रहा हूं मैं, और सबके साथ अनुलग्न जोड़ दो। क्या बन जाएगा? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ये यौगिकों के नाम हो गए। जैसे कि आपको बताया था कि पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जब जोड़ देते हैं तो हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम बन जाता है IUPAC पद्धति के अनुसार। तो ये तो सबरे पूर्व लग्न है गए और ये इस श्रेणी का क्या आ गया? अनुलग्न आ गया। दोनों को जोड़ देंगे, ये सब हमको हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नाम मिल गए। ठीक है। अब देखो एथाइन जो होती है इसका अणु सूत्र क्या होता है? ठीक। तो बच्चों सामान्य सूत्र का उपयोग करो। किसका उपयोग करो? सामान्य सूत्र। क्या है? CnH2n-2। यहाँ पर n क्या मान कितना है? एथ लिख रहा है ना, तो मैथ एथ 2 नंबर पे आवे तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है गई? 2। तो सूत्र में 2 रखो, 2 गुणा 2 माइनस 2, C2 4 माइनस 2, C2 H2। क्या आ गया अणु सूत्र? C2H2। किसका? एथाइन का। समझ आ गई बात? एथाइन का अणु सूत्र निकाल लिया हमने, C2H2। ठीक। अब देखो इसका संरचना सूत्र निकालते हैं। कितने कार्बन परमाणु बच्चों? 2। आयन लगा हुआ है इसलिए बंध कौन सा लगाओगे? ट्रिपल, त्रिबंध। दोनों के बीच में त्रिबंध लगा दो। लग गए। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है? 4। इस कार्बन की इधर 3 हो गई, चौथी इधर आ जाएगी। इसी तरह से इस कार्बन की 3 इधर हो गई, चौथी इधर आ जाएगी। दोनों से क्या जोड़ देंगे? H। C2 हैं, H2 हैं। ठीक बच्चों, ये जो सूत्र बना हुआ है इसको बोलते हैं हम एसिटिलीन। क्या बोलेंगे बच्चों? एसिटिलीन। तो इसको मैं इरेज करके यहाँ पर इसका नाम नोट कर देता हूँ।
ये है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन एथाइन को भी कह सकते हैं, एथाइन कह दो चाहे एसिटिलीन कह दो, बात एक ही है। ठीक, अब देखो प्रोपाइन को कारण सूत्र बनाएगा, बताओ। वही CnH2n-2 के साथ निकालो। कार्बन n बराबर कितने कहेगो 3, तो C3 2 गुणा 3 -2, C3 6 -2, C3H4, C3H4 प्रोपाइन का अणु सूत्र C3H4। ठीक, निकल गया बच्चों। इसका आप बनाओ संरचना। तो देखो कितने कार्बन लेने हैं, 3। सभी कार्बन परमाणुओं को एकल बंध से जोड़कर एक श्रृंखला बना दो, और कोई सोई जो सिंगल बॉन्ड है बाय ट्रिपल कर दो। बड़े गौर से सुनना, या कर दो चाहे इसको कर दो, इसको मैंने ट्रिपल कर दिया। अब इसके बाद आपको कार्बन परमाणु की संयोजकताओं को संतुष्ट करना है। इस कार्बन की संयोजकता 3 तो ये आ गई, चौथी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस कार्बन के लिए 3 इधर है, 1 इधर है, चारों कंप्लीट हैं। इसके लिए 1 2 3 क्या आ गई 4, चारों संयोजकता कंप्लीट आ गई ना। अब देखो बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, गौर से देखिए मेरी बात है, ये वाला जो पोर्शन है ये रहा ना, है क्या ना, और ये वाला पोर्शन इसके अंदर है कि नहीं है, ये रहा। और इस वाले पोर्शन को ही बोलते हैं बेटा क्या, एसिटिलीन। तो ये बंधों का सिस्टम आपको एल्काइन श्रेणी के प्रत्येक यौगिक में मिलेगा, इसीलिए इस श्रेणी के सदस्यों को एसिटिलीन बोला गया है। कारण समझ में आ गया क्यों बोला गया एसिटिलीन। ठीक भाई, अब ब्यूटाइन की बात करें। ब्यूटाइन का क्या बनेगा, अणु सूत्र निकालो। n को मान 4, C4 2 × 4 - 2, C4H8 - 2, C4H6 क्या बन गया, C4H6। संरचना सूत्र बनाओ, 4 कार्बन लगा दो एकल बंध से जोड़ के, कोई से एकल बंध है ट्रिपल कर दो, तुम्हारा मन करे जिसको, इसको कर दिया। ठीक, 4 संयोजकता पूरी करो, या कार्बन की देखो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 4 रहेंगे इधर, इसके 4 हैं ऑलरेडी, 3 ये चौथी ये, इसके 4 हैं, 3 ये चौथी ये, और इसके भी 4 कर दो 3 हाइड्रोजन जोड़ के, बन गया ब्यूटेन। बताओ ये वाला पोर्शन इसमें है कि नहीं है, सेम आते ना, तो ये भी एसिटिलीन है। पेंटाइन का अणु सूत्र कैसे बनाओगे बच्चों, C5, कार्बन कितने हो गए 5, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 - 2 8, 8 ही आएंगे ना। 5 कार्बन की श्रृंखला बना दो, किसी भी बॉन्ड को ट्रिपल कर दो, चलो इसको कर लो, कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करिए। देखो कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रह रही है, और हाइड्रोजन बीते के आएंगे जितने यहाँ लिख रहे हैं, गिन के देख लीजिए। ये बन गया क्या बच्चों, पेंटाइन। तो देखो एल्काइन श्रेणी के हमने यौगिक बना दिए, हेक्साइन बना सकते हो, हेप्टाइन बना सकते हो, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, कितने भी सदस्य बना लो आप। तरीका आपकी समझ आना चाहिए, सामान्य सूत्र हमारे ध्यान में होना चाहिए, और ये भी ध्यान में होना चाहिए कि n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो इस तरह से आप लोग यौगिक बना देंगे एल्काइन श्रेणी के।
एल्काइन श्रेणी के जब यौगिक बन जाएंगे तो अब हमको इनका IUPAC नामकरण करना है। क्या करना है बच्चों? IUPAC नामकरण। अब देखो, इसको तो छोड़ देते हैं, इनका अगर IUPAC नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे? चलो मैं IUPAC नामकरण के कछुक नियम लिखा दूँ पहले एल्काइन श्रेणी के। तो तुम लोग वीडियो को पॉज करो और ये पूरा पोर्शन नोट करो फटाफट से। तो देखो, एल्काइन श्रेणी के नामकरण के नियम। पहला नियम, सर्वप्रथम त्रिबंध युक्त सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो। ठीक। दूसरे नंबर पे दूसरा नियम क्या है? कार्बन श्रृंखला का अंकन यानी कि नंबर दें कि ना दें, उस छोर से करेंगे जहां से त्रिबंध को कम अंक मिले। त्रिबंध को अंक कैसा मिले? कम। ठीक। तीसरे नियम में लिखें, यदि श्रृंखला में दो या अधिक त्रिबंध हैं, द्विबंध भी तो दो आ गए एक बार, तो उसके लिए देखो, दो हैं तो क्या लिखेंगे? डाई। दो के लिए क्या शब्द उपयोग करोगे? डाई। तीन के लिए या क्या उपयोग करोगे? ट्राई। और चार के लिए टेट्रा। उपयोग करेंगे। ठीक भाई। और बाकी के जो नियम हैं वो सब के सब वही हैं जो एल्केन श्रेणी में आप लोगों ने लिखे थे। प्रतिस्थापी से संबंधित जो नियम है वो सब के सब यही हैं जैसे हम लिखते आ रहे हैं। ठीक भाई। अब आप उदाहरण लीजिए। जैसे आप लोगों को यहाँ पर यौगिक दे दिया, बच्चों CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा यौगिक लिखता हूँ मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। और तीसरा यौगिक भी मैं आपके लिए यहाँ पर नोट कर देता हूँ CH3
CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, CH3। ठीक, एक और लिख दूँ, CH3, CH, CH, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने Br। इनका नामकरण लिखना है हमको। तो देखो भाई, नियम ऊपर लिख रहे हैं और यौगिक नीचे लिख रहे हैं। बताओ नाम कैसे लिखें? पहले नियम के अनुसार पहला काम कर लो, सीधी श्रृंखला ही है, कोई दिक्कत ना है। दूसरा नियम देखो, अंकन उस छोर से करेंगे जहाँ से त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। तो बताओ अंकन किस छोर से करें? या छोर पैते करेंगे या छोर पैते करें? इधर से करें, 1 2 3 4। ठीक, एकल ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ना है, 3 ना है। तो क्या लिखोगे बताओ? पहले बंध दर्शाओ 1, 4 कार्बन है, ब्यूट, और आयन लिखना है ना, तो ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। क्या नाम बन गया इसका? 1 नंबर पर आयन लगा हुआ है इसलिए 1 ब्यूटाइन। और आप इसको लिख सकते हो बेटा ब्यूट 1 आयन, ऐसे लिख सकें। ऐसे क्यों लिख सकें? क्योंकि ये तो कार्बन परमाणु की संख्या बता दे यानी, और ई यानी बंध को नंबर बता दियो कि कौन से नंबर के कार्बन पे आयन को बंध लग रहा है। ठीक है, इसका नाम बोलो। एक ही सीधी श्रृंखला है, नंबर डाल दो। इधर से डालोगे तो भी 2 नंबर पे, इधर से डालोगे तो भी 2 नंबर पे, तो कोई सी साइड डाल दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। एक नंबर पे आयन बताओ, 2 पे क्या लिखोगे? 2। कितने कार्बन है? 4 ब्यूटाइन, है ना। और कैसे लिख सकें यार? ब्यूट 2 आयन, ब्यूट 2 आयन लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ 3 नंबर पे। बताइए, कार्बन श्रृंखला का चुनाव करिए जहाँ में ट्रिपल बॉन्ड हुए, त्रिबंध युक्त कार्बन श्रृंखला। तो आप इधर चले जाओ, नीचे चले जाएंगे तो भी आपके पास 5 हैं, और सीधे चले जाएंगे तो भी आपके पास 5 हैं। तो सीधी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। नीचे ये क्या बच गया? प्रतिस्थापी। क्या बच गया? ये प्रतिस्थापी। अब नंबर डालेंगे तो इधर से डालें तो 2 नंबर पे आ जाए, इधर से डालें तो 3 नंबर पे आवे। तो हमको इस छोर से नंबर डालने हैं। ठीक, समझ आ रही बात? अब इस छोर से नंबर डालने हैं तो पहले कौन लिखना है बताओ? प्रतिस्थापी लिखना है, और बाद में यौगिक को नाम लिखना है। तो प्रतिस्थापी कौन है? बंध CH3 से क्या बोलेंगे? मैथिल। एक नंबर पे लग रहा है? 4 नंबर पर। तो क्या लिख दोगे? 4 मैथिल। ठीक, और कितने कार्बन है टोटल? 5। 5 कार्बन है, कितने नंबर पर आयन लग रहा है? 2 नंबर पर। 4 मैथिल 2 पेंटाइन, या पेंट 2 आयन, कैसे लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे आ जाओ, लंबित लंबी कार्बन श्रृंखला जहाँ में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। चुनाव करो लंबित लंबी कार्बन श्रृंखला जहाँ में त्रिबंध उपस्थित है। बताओ कौन सी होगी? तो आप लोग चुनाव करेंगे, इधर से जाते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, सीधी में 6 आ रहे हैं।
और नीचे थे हमें तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। तो हमको तो लंबी चाहिए ना, तो हम चाहेंगे भाई साहब यहाँ से यूँ सीधे और नीचे को उतरेंगे, और जब यहाँ से यूँ सीधे नीचे को उतर जाएंगे तो हमारे पास श्रृंखला के बाहर समूह जो बचेंगे वो कौन से होंगे? एक तो ए रो और एक समूह ए बचेगा। दोनों के दोनों कहा जाएंगे? प्रतिस्थापी आ जाएंगे। 2 प्रतिस्थापी आ गए। अब यहाँ में तुम नंबर डालो। नंबर डालवे काजे कितने डाले नंबर? त्रिबंध को कम से कम अंक मिले, इधर से डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई। अब पहले कौन है लिखेंगे? प्रतिस्थापी लिखेंगे, और प्रतिस्थापी में y पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आवे। तो ई तो है गो मैथिल, ई है गो ब्रोमो। ठीक, तो B पहले आएगा कि M पहले आएगा? B पहले आएगा। तो आप लिखो भाई साहब 4 ब्रोमो, 4 नंबर पे ही है ना ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 5 मैथिल, 5 मैथिल, और कार्बन कितने के बच्चों? 7, और आयन के एक नंबर पे? 2 पे, 2 हेप्टायन। क्या नाम बन गया? 4 ब्रोमो, 5 मैथिल, 2 हेप्टायन, या हेप्ट 2 आयन, इस तरह से लिख दो। तो ये आपके पास एल्काइन श्रेणी के कुछ यौगिकों के नाम हमने लिखे हैं। जो नियम ऊपर लिख रहे हैं विन के हिसाब से हमने नीचे के इनके नामकरण कर दियो। पंडित बन जाओ नामकरण करने के लिए, तो नामकरण करिए, नाम रखो बच्चों का, इस बच्चे का नाम ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, रखो नाम। ठीक है ना? तो आप नोट करो इनको। और भी उदाहरण लेते हैं। अब देखो यौगिक ले रहा हूं मैं 5 नंबर उदाहरण। 1 2 3 4 5। ठीक है ना? तो यहाँ पे ट्रिपल लगा दियो और यहाँ पे ट्रिपल लगा दियो। कार्बन परमाणु की संयोजकता है संतुष्ट करो CH, CH2, CH। इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, और इसकी भी 4 हो गई। ठीक है भाई। अब आपको इसका नामकरण करना है। तो 2 ट्रिपल बॉन्ड लग रहे हैं। नंबर किधर से भी डाल लो, एक नंबर पर तो एक त्रिबंध आएगा ही। 1 2 3 4 5। क्या नाम बनेगा बताओ? 1 5 पेंटाइन, नहीं 1 5 डाइपेंटाइन। एक 5 डाइपेंटाइन। या फिर कैसे लिख सकें? 1 5 पेंटा डाई इन, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डाई कौन है? इन नहीं भाई साहब, आयन। ठीक है ना? डाइपेंटाइन। तो ये बन गया इसका नाम। चलो और ले लो उदाहरण। कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से ले लिया मैंने ये। ठीक भाई साहब। और ये कार्बन, और यहाँ पे ट्रिपल लगा दिया, और ये कार्बन CH। ठीक भाई साहब। और इधर और लगा देता हूँ एक कार्बन, चलो खूब इसको टिपिकल कर देते हैं। और यहाँ लगा देता हूँ मैं NO2, और यहाँ CH3, और यहाँ CH, चलो यहाँ लगा दो ब्रोमो, और CH3। या को नाम लिखो। खूब कठिन बना लियो ना। अब बताओ या को नाम कैसे लिखें और कितने लिखें। हाँ ये गलत लगा दिए बच्चों मैंने,
इसको CH2 ही लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक। चाहे और कठिन करके ही आए, मैं BR या कैप लगा रहा हूँ, अब बताना है। तो भाई साहब सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनाव करो। अब यहाँ में थोड़ा सा ने जो सोच रहे होंगे भाई साहब कि गुरुजी कम लंबो पड़ो मामलो, लंबो ना पड़ो, कार्बन श्रृंखला को चुनाव कर लियो तुम तो, जहाँ में त्रिबंध आ जाए, त्रिबंधे मत छोड़ दीजिए काऊ कीमत पे। तो देखो मैं चुन रहा हूँ कार्बन श्रृंखला है, बॉक्स में बंद कर दूँगा चुन के, ई ले ले साहब मैंने कार्बन श्रृंखला लंबी ते लंबी, त्रिबंध ना छोड़ना, सीधी ना ले जाएंगे तम आए, क्योंकि सीधी ले जाएंगे तो त्रिबंध बच जाएगा, और त्रिबंध रहेगा तो फिर एल्काइन श्रेणी को यौगिक थोड़ी रहेगा। समझ में आ गई। अब याते बाहर श्रृंखला ते बाहर जिते को बच गए, वे सब के सब प्रतिस्थापी हैं। CH3 बचको, Br बचको, NO2 बचको और CH3 CH2 बचको, यानी कि 4 प्रतिस्थापी इसमें लगे हुए हैं। तो बच्चों बताओ इसका नाम, नंबर डालो पहले तो, त्रिबंध को कम नंबर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। अब प्रतिस्थापन ने देखो कौन कौन से दे रखे, देखो ब्रोमो, नाइट्रो, मैथिल, एथिल, अल्फाबेट ते जमा लो, इनने अल्फाबेट ते जमा लो। सबसे पहले कौन आवेगा, ब्रोमो, क्या एक नंबर पे 4 ब्रोमो। ब्रोमीन के बाद कौन आएगा, एथिल, 3 एथिल, ठीक है ना। ई आएगा ABCDE, एथिल, 3 एथिल। इसके बाद कौन आएगा, एन आवेगो के एम आवेगो, एम आवेगो, 3 मैथिल। भाई 3 नंबर पे एथिल जुड़ रहा है, 3 नंबर पे मैथिल जुड़ रहा है, 4 नाइट्रो, 4 नंबर पे कौन जुड़ रहा है, नाइट्रो। अब कार्बन कितने के, 5, पेंट 1 आयन, ये आ गया नाम भैया, गले लंबो सो लग रहा है, लंबो नाम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही यौगिक कहें तो चले जाए, वैसे के वैसे ही वाई लिखते चले जाओ, क्या चाहे बड़ा बने चाहे छोटा बने। समझ में आ रही है बात। खूब कठिन से कठिन हम ऐसे यौगिक बना सकें, अपने आप स्वयं बनाओ। हर संभव स्थिति में ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं है जाए, और त्रिबंध का मुख्य कार्बन श्रृंखला में से छूट नहीं जाए। समझ के बात है, इस बात को ध्यान रखो। तो देखो बच्चों, आपके पास एल्कीन, एल्केन और एल्काइन तीनों श्रेणियों के जो यौगिक बनते हैं जितने भी, सबका नामकरण IUPAC के अनुसार बता दिया गया है, ठीक है ना। तो आपके IUPAC पद्धति खत्म होती है इस जगह पर। इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।